नमस्ते बच्चों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी, छोटा राजकुमार। एक राजा के 7 बेटे थे। एक रात राजा ने सपना देखा कि उसके राज्य में नदी किनारे कहीं चक्की का पाट गड़ा है और उसके नीचे परियां रहती है। सपने में उसे यह भी दिखा कि वहां बेशुमार धन है, हीरे है, जवाहरात है। सुबह राजा ने बड़े बेटे से कहा, तुम बहादुर हो, परियों के बारे में पता लगाओ। राजा का बड़ा बेटा आज्ञा लेकर घोड़े पर चढ़कर चल दिया परियों और धन की खोज में। वह महीनों जंगल जंगल भटकता रहा, परंतु उसे चक्की के पाट का पता नहीं लगा। राजा ने एक एक करके अपने 6 बेटे को भेजा, पर वे उस चक्की के पाट और परियों का पता नहीं लगा सके। तब वे सब राजा के डर से जंगल में ही झोपड़ी बनाकर दिन काटने लगे। अंत में राजा ने अपने सबसे छोटे बेटे को बुलाकर कहा, तुम्हारे भाई अब तक नहीं लौटे, क्या तुम कुछ हिम्मत दिखा सकते हो? छोटे राजकुमार ने कहा, जी हाँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भाइयों को भी ढूंढ कर ला सकता हूँ। चक्की के पाट तथा परी रानी का भी पता लगा सकता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसकी पीठ थपथपा कर बोला, तुम जरूर जाओ और पता लगाओ। सबसे छोटा राजकुमार हथियार से लैस होकर घोड़े पर चढ़कर चल दिया। सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ वह नदी के किनारे जा पहुंचा। फिर वहां से धीरे धीरे नदी के किनारे चलने लगा। चलते चलते धूप हो गई। धूप बहुत तेज थी और वह भूख, प्यास और थकान से बेहाल हो गया। तभी राजकुमार ने देखा कि सामने पीपल का एक विशाल पेड़ और एक कुआं था। उसने सोचा वहां रुककर कुछ सांस ले, फिर आगे चले। बस वह घोड़े से उतर पड़ा। उसने अपना भाला धरती में गाड़ दिया और उससे घोड़े को बांध दिया। फिर उसने मेवा मिठाई निकाल कर खाई, ठंडा पानी पिया और चादर तान कर वो सो गया। जब उसकी थकान दूर हुई तब उसने फिर आगे चलने की ठानी। जो भाला उसने धरती में गाड़ दिया था, उसे जब वह उखाड़ने लगा, उससे वह उखड़ा ही नहीं। राजा के बेटे ने बहुत जोर लगाया। अंत में जब उसने पूरा जोर लगाया तो उसके साथ ही चक्की का पाट भी उखड़ गया। राजकुमार ने अचरज से देखा कि पाट के नीचे सुरंग थी और सुरंग में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। सुरंग बहुत गहरी थी, पर राजकुमार डरा नहीं। तेजी से नीचे चला गया। उसने देखा एक बहुत बड़ा बगीचा है, जहां बड़े बड़े पके फलों से पेड़ लदे थे। रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिनकी महक चारों ओर फैल रही थी। बाग के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में सुनहरे रंग के कमल खिले थे और उसमें हंस तैर रहे थे। तालाब के नीचे बीचों बीच चमकता हुआ सुनहरा महल था, जिसमें अनगिनत रत्न जड़े थे। महल में साफ बिलौर के फाटक लगे थे, जिनके बाहर बड़े बड़े देव नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। छोटा राजकुमार डरा नहीं। वह वहां की बाहर देखकर बहुत खुश हुआ और धड़धड़ाता हुआ महल में घुस गया। पहरेदार उसे देखकर अलग हट गए। भीतर जाकर उसने देखा कि मोतियों की झालर के पलंग पर एक सुंदर परी सो रही थी। उसके बाल ऐसे थे जैसे सोने के तार और आंखें ऐसी थी जैसे आकाश के तारे। उन्हें देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने आगे बढ़कर झट युवती की अंगुली में से उसकी अंगूठी उतार ली और अपनी अंगूठी उसे पहना दी और उसे सोता छोड़कर चलता बना। परी की अंगूठी उसने अपनी उंगली में पहन ली। जब वह सुरंग की सीढ़ियां चढ़कर नदी किनारे आया तो उसे घोड़ा वही चलता हुआ मिला। वह उस पर चढ़कर खुशी खुशी पिता के पास चला, लेकिन रास्ते में देखा कि उसके 6 भाई एक कुटिया में उदास बैठे थे और उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। उन्हें देखकर वह उनसे लिपटकर बड़े प्रेम से मिला और सब बातें उसने सच सच कह दी, सिर्फ अंगूठी की बात नहीं। 6 भाई उसके साथ चले। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि जैसे बनेगा इसे रास्ते में कहीं मार डालेंगे। वे ऊपर से तो मीठी मीठी बातें बनाते जाते थे, पर मन ही मन अपने दांव घात सोचते जाते थे। चलते चलते उन्हें एक कुआं मिला।
उन्होंने छोटे राजकुमार से कहा, भाई जोरों की प्यास लगी है, कुएं से एक लोटा पानी तो खींच लो। जो ही उसने कुएं में लोटा डाला, त्यों ही उसके भाइयों ने उसे कुएं में धकेल दिया और अपनी करनी पर खुश होते हुए हंसते हंसते राजा के पास आ गए। राजा अपने बिछड़े हुए बेटों को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें गले लगा लिया। 6 भाइयों में से किसी ने छोटे राजकुमार के बारे में कुछ नहीं बताया। छोटा राजकुमार कुएं में पड़ा चिल्लाता रहा। ऊपर से एक साधु जा रहा था। उसने छोटे राजकुमार की पुकार सुनी तो उसे कुएं से निकाला। छोटा राजकुमार अपने भाइयों के छल कपट से इतना दुखी हुआ कि उसी वन में कुटिया बनाकर साधु के साथ रहने लगा। पिता के पास जाने का विचार उसने छोड़ दिया। उधर परी की जब नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी उंगली में लाल नग की अंगूठी की जगह नीले नग की अंगूठी थी। उसी समझ में कुछ नहीं आया कि यह सब हुआ कैसे। जब पहरेदार ने बताया कि एक राजकुमार आया था तो वह राजा के महल में पहुंच गई और राजा से उसने कहा, आपका बेटा मेरी अंगूठी चुरा लाया है, वह कहाँ है, कृपा कर बताइए। राजा ने अपने 6 बेटों को बुलाकर कहा, यही बेटे तुम्हारे महल में गए थे। परी ने कहा, नहीं, इनमें हमारा चोर नहीं है, वह तो एक ही था। राजा ने कहा, मेरा छोटा बेटा भी तुम्हारी खोज में गया था, पर उसका पता नहीं है कि वह कहाँ है, शायद वह गया हो। राजा और उस परी ने छोटे राजकुमार को ढूंढने के लिए सारा जंगल छान डाला। अंत में वह साधु की कुटिया में मिला। उसके हाथों में लाल नग की अंगूठी थी। परी ने पूछा, क्या तुम ही हमारे महल में गए थे? राजकुमार ने हंसकर कहा, हाँ, मैं ही गया था। तब सुंदर परी ने राजा से कहा, जिसके पास मेरी अंगूठी है उसी से मेरा विवाह होना चाहिए। राजा ने सबसे पहले अपने 6 बेटों को जेल में डाल देने का हुक्म दिया और बाद में बड़ी धूमधाम से छोटे राजकुमार की शादी उस परी से कर दी। धन्यवाद।